एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रेरणा जैन, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से। हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में बात कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया कि जो टाइप्स ऑफ एवरेजेज होते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी को एवरेज भी कहा जाता है। तो टाइप्स मैंने बताया था कि पोजिशनल एवरेज होते हैं, मैथमेटिकल एवरेज होते हैं, बिजनेस एवरेजेज होते हैं। आज हम इन्हीं एवरेजेज का यानी सेंट्रल टेंडेंसी के जो मेजर्स हैं उनका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हम लर्न करना शुरू करेंगे। तो जो अर्थमेटिक मीन है, सबसे पहले हम उसको लेते हैं। अर्थमेटिक मीन, जिसे सिंपली मीन भी कहा जाता है, समांतर माध्य भी कहा जाता है। और जनरल जो अंडरस्टैंडिंग है, जब हम एवरेज की बात करते हैं तो उसमें कॉमन जो मीनिंग हम लेते हैं वो अर्थमेटिक मीन ही निकालते हैं। यानी जो टर्म हम यूज़ करते हैं, हम ये कहते हैं कि एवरेज 60% मार्क्स मेरे आए हैं, या इस क्लास के बच्चों की एवरेज हाइट 5 फीट है। तो ये जो एवरेज वर्ड हम बोलते हैं वो नॉर्मली हम अर्थमेटिक मीन के ही सेंस में बात करते हैं। अर्थमेटिक मीन को अगर डिफाइन किया जाए तो इसके लिए कहा जा सकता है कि द अर्थमेटिक मीन ऑफ ए सीरीज ऑफ आइटम्स इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द वैल्यूज ऑफ द आइटम्स एंड डिवाइडिंग बाय द नंबर ऑफ आइटम्स। यानी सिंपली हम ये कहें कि जितने आइटम्स आ रहे हैं किसी भी कैलकुलेशन में, उसकी वैल्यूज़ को अगर ऐड कर दिया जाए और कितने नंबर ऑफ आइटम्स आ रहे हैं उसे डिवाइड कर दिया जाए तो सिंपली अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट हो जाता है। अब जब हम अर्थमेटिक मीन की बात करेंगे तो प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से अर्थमेटिक मीन दो तरीके का होता है। एक होता है सिंपल अर्थमेटिक मीन और दूसरा होता है वेटेड अर्थमेटिक मीन। आज हम पहले सिंपल अर्थमेटिक मीन का कैलकुलेशन करना सीखेंगे। मैंने जब क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर आपको पढ़ाया था तो क्लियरली कहा था कि सबसे पहले आपको सीरिएशन आना चाहिए, यानी आपको पता होना चाहिए कि जो डेटा गिवन है उसकी सीरीज़ इंडिविजुअल सीरीज़ है, डिस्क्रीट सीरीज़ है या कंटिन्यूस सीरीज़ है। अगर वो लेक्चर आपने ढंग से देखा होगा तो फिर प्रैक्टिकल के लिए, क्योंकि जब हम फॉर्मूला लगाने जाएंगे तो फॉर्मूले के लिए सबसे पहले हमें पहचानना सीखना होगा कि सीरीज कौन सी है। इंडिविजुअल सीरीज़ है तो उसका फॉर्मूला यूज़ होगा, डिस्क्रीट सीरीज़ है तो उसके लिए फॉर्मूला यूज़ होगा, और कंटिन्यूस सीरीज़ है तो उसके अकॉर्डिंग ही फॉर्मूला यूज़ होगा। तो जब सिंपल अर्थमेटिक मीन हम निकालने जाएंगे तो अगर हमारी जो सीरीज है वो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस है, यानी अनक्लासिफाइड डेटा है, जिसे हम इंडिविजुअल सीरीज भी कहते हैं, तो वहाँ पर हम कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा समांतर माध्य निकालेंगे उसके लिए मान के चलते हैं कि हमारे पास कौन सी सीरीज गिवन है, व्यक्तिगत श्रेणी गिवन है, यानी इंडिविजुअल सीरीज गिवन है। तो इंडिविजुअल सीरीज में फॉर्मूला लगाना बड़ा आसान है अर्थमेटिक मीन का। फॉर्मूला हम दो तरह से लगा सकते हैं, एक डायरेक्ट मेथड यूज़ करेंगे और आगे की स्लाइड में हम देखेंगे कि हम शॉर्टकट मेथड भी यूज़ करते हैं। जब वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा होती है या बड़ी बड़ी होती है तो शॉर्टकट मेथड भी यूज़ होता है। तो डायरेक्ट मेथड के अंदर अगर इंडिविजुअल सीरीज़ है तो बड़ा आसान सा काम होता है कि हम क्या करते हैं, सिर्फ एड अप ऑल द वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल्स, यानी जो भी वैल्यूज़ गिवन है उन सब का टोटल कर दीजिए, और ये जो टोटल आया है जिसे सम ऑफ द वैल्यूज़ कहा जाएगा, जिसे यहाँ पर हम सिग्मा एक्स या समेशन एक्स भी कहेंगे, उसे हम नंबर ऑफ आइटम्स से डिवाइड कर देते हैं। तो फॉर्मूला क्या बन गया, जब अर्थमेटिक मीन निकालते हैं तो अर्थमेटिक मीन को यहाँ पर डिनोट करते हैं, एक्स के ऊपर एक बार लगा देते हैं, एक लाइन लगा देते हैं, तो यहाँ एक्स बार हो जाता है। तो एक्स बार का फॉर्मूला हो जाता है यानी x1 + x2 + x3 + x4 अप टू xn, यानी जितनी भी वैल्यूज है उसका टोटल और डिवाइडेड बाय n, यानी टोटल वैल्यूज ऑफ आइटम्स इज इक्वल टू समेशन x एंड टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, 5 वैल्यूज गिवन है तो 5 यानी n हो जाता है। तो यहाँ पर फॉर्मूला में एक्सप्लेनेशन आपको हमेशा लिखना होगा कि ये जो आपने फॉर्मूला लिखा है यहाँ पर x बार का मीनिंग अर्थमेटिक मीन है, समेशन का मतलब है जो समेशन का साइन एक तरह से ई तरह का जो साइन होता है उसे समेशन या टोटल कहा जाता है, एन का मतलब नंबर ऑफ आइटम्स है, और एक्स का मतलब है कि जिस भी मेजरमेंट की बात कर रहे हैं, जिस भी कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं उसमें कौन कौन सी वैल्यूज़ है। तो फाइनली हमारे पास फॉर्मूला हो गया एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एन, राइट। देखिए अगर ये फॉर्मूला हम लगाते हैं पहले वाला फॉर्मूला तो हम ये मान के चलते हैं कि जितने भी गिवन आइटम्स हैं उनका हमें टोटल कर रहे हैं, लेकिन जब नंबर ऑफ़ आइटम्स हमारे पास बहुत सारे होते हैं और वैल्यूज़ जो गिवन होती है वो भी लार्ज फिगर्स होते हैं, तो ऐसे में हम इंडिविजुअल सीरीज में कैलकुलेशन करने के लिए शॉर्टकट मेथड भी यूज़ कर सकते हैं।
शॉर्टकट मेथड का मतलब ये होता है कि हम क्या करते हैं, जो गिवन वैल्यूज़ होती है उन गिवन वैल्यूज़ में से हम उनके आधार पर कोई एक अज्यूम्ड मीन लेते हैं। यानी हम ये मान के चलते हैं कि अगर कोई वैल्यू हमारी मानी हुई वो मीन होती तो क्या होता। तो यहाँ पर शॉर्टकट मेथड में हमें सबसे पहले तो एक अज्यूम्ड मीन मानना होगा, फिर उसके बाद वो जो अज्यूम्ड मीन हमने माना है, कोई भी वैल्यू मान सकते हैं जिसे ए से डिनोट किया जाएगा, राइट। ज़रूरी नहीं है कि गिवन फिगर्स में ही आप अज्यूम्ड मीन लें, आप बाहर की वैल्यूज़ को भी अज्यूम्ड मीन के लिए ले सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हमें उस सीरीज़ की गिवन वैल्यूज़ में से मिडिल वैल्यूज़ के आसपास की वैल्यू होती है उसे अज्यूम्ड मीन लेना चाहिए, ताकि यहाँ पर अज्यूम्ड मीन लेने का जो पर्पज़ है वो ये है कि टोटल वैल्यूज़ का जो टोटल ऑफ वैल्यूज़ आए वो हमारा थोड़ा कम हो जाए। तो अज्यूम्ड मीन हम नॉर्मली मिडिल ऑफ द सीरीज से ले लेंगे ताकि हमारा कैलकुलेशन सिंपल हो जाए। उसके बाद हम इस अज्यूम्ड मीन के बेसिस पे एक नई चीज़ निकालेंगे जिसे हम कहेंगे डेविएशंस फ्रॉम अज्यूम्ड मीन। यानी हम क्या करेंगे कि ये जो मीन हमने लिया है, अज्यूम्ड मीन लिया है, अब एक्चुअल वैल्यूज़ में से अज्यूम्ड मीन को माइनस करते चले जाएंगे। सपोज कीजिए आपने कोई गिवन वैल्यूज़ हैं आपके पास, जैसे 280, 180, 96, 98, इस तरह से कुछ वैल्यूज़ हैं। आपने अज्यूम्ड मीन माना सपोज कीजिए 190, तो आपको नेक्स्ट कैलकुलेशन करना है डेविएशंस फ्रॉम अज्यूम्ड मीन। यानी फर्स्ट वैल्यू सपोज कीजिए 280 है, तो 280 माइनस 190 इज इक्वल टू 90 वैल्यू निकल के आ जाएगी, जिसे डेविएशंस कहा जाता है, जिसे DX कहेंगे। यानी डेविएशंस लिए हैं हमने अज्यूम्ड मीन से। सेकेंड वैल्यू आपकी 180 है, तो 180 माइनस 190 करेंगे, यानी आपको एक्चुअल वैल्यू माइनस अज्यूम्ड मीन करना है, x माइनस a करना है और प्लस माइनस के साइंस का ध्यान रखना है। तो 180 माइनस 190 तो -10 होगा। नेक्स्ट फिगर सपोज कीजिए आपको गिवन है 75, तो 75 माइनस 190 करेंगे तो आपके पास माइनस में 115 होगा। अगर आपको फिर वैल्यू गिवन है 100, तो 100 में से अज्यूम्ड मीन 190 को माइनस किया तो माइनस का 90 आएगा। तो कुल मिला के यहाँ जब डेविएशंस लेते हैं तो मैं कहना चाह रही हूँ कि हमें डेविएशंस लेते समय प्लस माइनस के साइंस को इग्नोर नहीं करना है, राइट। ये जो डेविएशंस लेंगे जिसे हम यहाँ पर DX कहेंगे, यानी डेविएशंस फ्रॉम अज्यूम्ड मीन कहेंगे, इसका टोटल कर लेंगे तो हमारे पास कैलकुलेशन आ जाता है समेशन DX का। और उसके बाद शॉर्टकट मेथड में हम अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला लगा देते हैं, यानी x बार इक्वल टू a प्लस समेशन DX अपॉन n। x बार का मीनिंग वही है अर्थमेटिक मीन, a मतलब अज्यूम्ड मीन, समेशन DX का मतलब जो अज्यूम्ड मीन से हमने डेविएशंस लिए हैं उसका सम यानी उसका टोटल, और n का मतलब है टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, राइट। तो इस तरह से शॉर्टकट मेथड में हम अज्यूम्ड मीन के बेसिस पे हम थोड़ा कैलकुलेशन को थोड़ा कंपाइल करने की कोशिश करेंगे। नंबर ऑफ कैलकुलेशन तो बढ़ जाते हैं लेकिन फिगर्स का टोटल हमारे पास कम हो जाएगा, तो फॉर्मूला लगाने में आसानी होगी। तो इस तरह से शॉर्टकट मेथड में अज्यूम्ड मीन की सहायता से हम अर्थमेटिक मीन निकाल लेते हैं। ये फॉर्मूला किसके लिए है? इंडिविजुअल सीरीज के लिए ही है, राइट। तो शॉर्टकट मेथड और डायरेक्ट मेथड दोनों में से किसी भी मेथड की सहायता से हम इंडिविजुअल सीरीज में अर्थमेटिक मीन निकाल सकते हैं। यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिया है, सपोज कीजिए आपको मंथली इनकम जो है 12 फैमिलीज़ की वो गिवन है। पहली फैमिली ने 280 रुपीज़ कमाया, सेकंड के यहाँ 180 रुपीज़ है, देन 96 है, देन 98 है, 104 रुपीज़ भी है, 75 भी है, 80 है, 94 है, 100 है, 73 रुपीज़ हैं। 11th जो फैमिली है उसकी अर्निंग 600 रुपीज़ है और जो लास्ट फैमिली है उसकी अर्निंग 200 रुपीज़ है। तो अर्थमेटिक मीन निकालना बड़ा आसान सा, हमें सिंपली क्या करना है, समेशन ऑफ द वैल्यूज़ करना है, यानी टोटल ऑफ द वैल्यूज़ करना है। तो ये जो 280 से लेकर 200 तक की सारी वैल्यूज़ है, 12 वैल्यूज़ है, इनका हमने टोटल किया तो ये टोटल हो जाता है 1980, यानी 1980। नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं? 12 फैमिलीज़ के डेटा गिवन है तो डिवाइडेड बाई 12 कर दिया, तो आप ये कहेंगे कि इन 12 फैमिलीज़ की जो मीन इनकम है यानी जो एवरेज इनकम है वो 165 रुपीज़ है। तो इस तरह से इंडिविजुअल सीरीज़ में हम अर्थमेटिक मीन का डायरेक्ट मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर इसी क्वेश्चन में अगर हम डेविएशंस ले लेते हैं
और डेविएशंस लेके करते हैं तो अज्यूम मीन के बेसिस पे भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। और कैलकुलेशन करने के बाद ये ध्यान रखिएगा कि चाहे आप डायरेक्ट मेथड यूज़ कीजिए चाहे आप शॉर्टकट मेथड यूज़ कीजिए, दोनों में ही आपका आंसर तो सेम ही आना चाहिए, मीन तो दोनों में सेम ही होना चाहिए। क्योंकि अज्यूम मीन लेके थोड़ा सा हमने बस डेटा को थोड़ा कम करने की कोशिश करी, ये जो 1980 टोटल आया वो थोड़ा कम आ जाएगा, लेकिन फिर यहाँ फॉर्मूले में हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। हम करेंगे एक्स बार इज इक्वल टू अज्यूम्ड मीन। जैसे हमने सपोज कीजिए यहाँ पर आप 190 से अज्यूम्ड मीन लेके देखिएगा, तो 190 अज्यूम्ड मीन जब आप लेंगे तो डेविएशंस जो आप निकालेंगे उनका टोटल आएगा माइनस का 300। फिर आपने 190 अज्यूम्ड मीन लिया तो आपने फॉर्मूला लगाया ए 190 प्लस समेशन डी एक्स यानी माइनस 300 डिवाइडेड बाई एन यानी नंबर ऑफ आइटम्स 12। तो 190 माइनस 25 जब आप करते हैं तो वही मीन इनकम आ जाएगी आपकी 165 रुपीज़। थैंक यू।